सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो मैं बोलूँगा कि जो नोटिफिकेशन मैंने इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चैनल पे डाले हैं उसमें स्पेशली जहाँ पे 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ किया है, तो उसमें थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को गेट देने के कहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं अदर देन दी हायर स्टडीज़। क्योंकि गेट स्कोर का अगर आप थर्ड ईयर में अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो उसका जो मेजोरिटी केसेस में जो आपको बेनिफिट होता है वो हायर स्टडीज़ के लिए होता है। इमीडिएट तो तुम अप्लाई नहीं कर पाते हो, लेकिन जहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबल हो जाता है तो वहाँ पे तुम लोग अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, और दैट इज ओनली एज ऑफ एप्लीकेबल फॉर, पहले तक एप्लीकेबल था सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन अब जैसे मैंने तुम्हें बोला है कि अब मार्केट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कंपेरेटिवली कम है, कंपटीशन कम है, तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ने क्या कर दिया है कि पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर दिया है। नाउ लाइक यू आर इन थर्ड ईयर, और अगर तुमने थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई किया है, 1 साल नहीं यूज कर पाओगे, 8th सेमेस्टर में तुम आ गई, फिर से गेट लिखा। अब जब तुम 8th सेमेस्टर में हो और मान लो सपोज तुम्हारा उस टाइम पे गेट क्वालिफाई नहीं हुआ एंड यू आर हैविंग द गेट स्कोर ऑफ थर्ड ईयर, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया जिसमें पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर रहा है, देयर यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ऐसा एक नोटिफिकेशन मैं अभी रीड कर रहा हूं विच इज रिलेटेड टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिलेटेड है, एनएचआई से रिलेटेड है, और ऐसे बहुत सारे और पब्लिक सेक्टर जिसके मैं कुछ नाम बताता हूं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, और उसके बाद आपका दिस कोल इंडिया एनटीपीसी आ गया। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं जो टाइम टू टाइम हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जिसमें वो 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट द जॉब्स, राइट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास जो सी आती रहेगी तो उससे रिलेटेड मैं तुम्हें वीडियो बनाता रहूंगा। अब ऐसे एक जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है दैट इज नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, NHLML। अब ये जो है ये इट इज 100% ओन्ड कंपनी बाय NHAI। इसका क्या पर्पस है बनाने का वो इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की 22 वैकेंसीज आई हैं फॉर सिविल ब्रांच, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 2 हैं, फॉर मैकेनिकल 4 हैं। इसका फुल पे स्केल रहेगा जो असिस्टेंट मैनेजर का है। ऑल्दो दिस इज अ जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये 5 साल का जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको होगा, और उसके बाद 1 साल का इसके अंदर प्रोबेशन भी है। अब ऐसे जॉब जगह पे बेनिफिट तुम्हें क्या मिलता है जॉब्स करने का, कंट्रेक्चुअल है, एक तो तुम्हारा एक्सपीरियंस काउंट होता है, जो कल को कोई एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है यू आर एलिजिबल फॉर दैट, और आपको यहाँ पे लर्न करने को बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। NHA एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सारा रोड्स वगैरह से सारी चीज़ों से ये डील करता है, नेशनल हाईवे, राइट। उसके बाद लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 8 नवंबर है, 11 अक्टूबर। तो अगर आप में से किसी का 2000 पिछले 3 साल में 2022, 23 और 24 में अगर आपका क्वालिफाई हुआ है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट गेट बिटवीन 22 to 24, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो वेटेज है, 90% वेटेज गेट मार्क्स का है, इंटरव्यू का वेटेज 10 मार्क्स का है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने तो पहले भी बोला है, योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि इंटरव्यू इज क्वालिफाइंग। यहां पे भी उसने मेंशन किया है कि भाई जो इंटरव्यू में आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो आपको लेके आने पड़ेंगे। अब इसका पर्पस ये है, मैं आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन किया है, यू आर स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन द रिटर्न, बट दिस इज अ मैनेजमेंट जॉब, यहां पे लिखा है दिस इज अ मैनेजमेंट लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ऐसा है, तो सर्विसेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नाउ योर नॉलेज इज वेरी गुड बट योर कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी इस जॉब के लिए सूट नहीं कर रहा है, तो कंपल्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस कैंडिडेट को रखना, क्योंकि अदरवाइज दोनों का लॉस है, ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस है, उस पर्सन का भी लॉस है, कैंडिडेट का भी लॉस है, ठीक है। उसको पैसा मिलेगा लेकिन वो जॉब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन वाई एक मिनिमम इंटरव्यू में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है और होना भी चाहिए, जिससे एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट होगा या ऑर्गेनाइजेशन को भी चूज करने के लिए बेनिफिट होगा कि जो उनको लगेगा यस दिस इज द राइट कैंडिडेट, मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, और स्पेशली ऐसा कैंडिडेट जो उसको लगेगा यस इस जॉब के लिए मे भी वो जस्टिफिकेशन ना कर पाए, साइंटिस्ट का जॉब है, नहीं है उसमें कोई ऐसा एक्यूमेंट दिख रहा, उसमें ऐसे कोई स्किल्स नहीं दिख रही हैं कि वो रिसर्च के रिलेटेड वो बना है पर्सन, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका जॉब प्रोफाइल कुछ और तरीके का होना चाहिए, वो किसी और चीज़ के लिए बना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो ऐसे केस में अगर उसको रिजेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कि दिस इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, तो उसको रिजेक्ट करना है, तो वो इस परसेंटेज ऑफ मार्क्स से कम मार्क्स उसको देके वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पे लास्ट अनाउंसमेंट, सरल गेट, सफल गेट फ्री मॉड्यूल है जो पूरे इंडिया में चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं तुम्हें डाल दूंगा। सरल गेट, सफल गेट क्या चीज़ है उसके बारे में फिर से बताता हूँ। दिस इज अ फ्री मॉड्यूल
वेयर वी आर प्रोवाइडिंग प्रिपरेशन फॉर द गेट एग्जामिनेशन। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये जैसे गेट का नॉर्मली जो मॉड्यूल है वो रफली 500 के आसपास होता है, हमने इसको कंप्रेस करके रफली 170-180 आवर्स के आसपास लेके आए हैं, और उस 170-80 आवर्स में हम लोग वही कंटेंट, वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता है। अब उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको एक्स्ट्रा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वही टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए और उसके प्रैक्टिस कोर्स कर लिए, टेस्ट कर लिया, लाइव क्लास लगा ली, उसका पीडीएफ नोट्स मिल रही है। ये चीज हो रही है, ऑल ब्रांचेस के लिए चल रहा है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, ऑल ब्रांचेस के लिए ये मॉड्यूल जो है वो एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल के लिए, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 काम आपने करने, एक तो रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्रिएट करना, अपनी ज्वाइन करना अपनी ब्रांच के हिसाब से, दूसरा वहां पे गूगल फॉर्म है उसको अपने फिल करना है। जब आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बेसिस पे वी विल प्रोवाइड यू द एक्सेस फॉर द लाइव क्लासेस, उसका रिकॉर्डिंग, उसका टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो उसके बेस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो उसको आप ज्वाइन करके अपना क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।